Students, our today's topic is Dalton's atomic theory। बहुत इजी है, क्लास 9th में पढ़कर आए हैं आप। यहाँ से लिखेंगे जॉन डाल्टन इन 1808 पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles called atom। मैटर छोटे छोटे इनडिविजिबल, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं एटम्स। ओके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज, शेप एंड मास। जो सिमिलर एलिमेंट है, एक कार्बन को कंबाइन करें दूसरे कार्बन से कंपेयर करें, तो सिमिलर एलिमेंट्स के एटम आपस में सिमिलर होंगे। कैसे? इन देयर साइज, शेप एंड मास। ओके, देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड शेप। एक हाइड्रोजन को कंपेयर करें नाइट्रोजन से, तो दोनों का साइज, एटॉमिक मास और शेप डिफरेंट होगा। ओके, now atoms of the same or different elements combines to form a compound, atom or molecule। okay, fourth और fifth point just similar है कि सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, और क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम, कंपाउंड बनाते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ओके, नाउ atoms of two element may combine in different ratios to form more than one compound। दो एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक ही कंपाउंड बनाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, दो से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर दो कंपाउंड बनाते हैं, SO2 एंड SO3। ठीक है, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो कितना है? इन SO2 इट इज 1:2 एंड इन SO3 इट इज 1:3। ओके, नाउ एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम है। ओके, नाउ एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। हम कोई नया एटम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और उसको एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हुई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम आते हैं मॉडर्न और मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी पर। ओके, फर्स्ट पॉइंट, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एटम इज इंडिविजिबल, बट आजकल एटम को डिवाइड किया जा चुका है स्मॉल पार्टिकल्स में। किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एक ही एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस कितने होते हैं? 1, 2 एंड 3। उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। है क्या? तीनों हाइड्रोजन। एक ही एलिमेंट के मास डिफरेंट हो सकते हैं। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक वेट। अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास सिमिलर हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्गन और पोटेशियम का, दो आर्गन और कैल्शियम का, सॉरी, आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। देन the ratio in which different atoms combine with one another may be fixed or integral but may not always be simple। हमेशा एटम्स सिंपल रेशो में ही रिएक्शन नहीं करते हैं,
पॉलीमर में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता एटम्स का, ठीक है। देन केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस थ्रू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोला था डाल्टन्स थ्योरी में कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, बट इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से भी रिएक्शंस होती हैं। सॉरी, एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप लास्ट ईयर पढ़कर आए हैं न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, हीलियम। न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम डिस्ट्रॉय होता है, टूट जाता है किसमें, बेरियम क्रिप्टॉन में। तो एटम्स, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, एक एटम को दूसरा एटम में चेंज किया जा सकता है। तो ये हुई हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, दोनों थ्योरीज आप फेयर कॉपी में लिखकर लर्न कर लोगे।